अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मार्केट में जो हम हिजाब खरीदते हैं एंड घर पर जो हिजाब बनाते हैं, इन दोनों की कटिंग डिफरेंट होती है। वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही डिफरेंट कटिंग होती है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड जो मेरे साथ फनी मोमेंट हुआ था वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी, आपके साथ वो ना हो, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखना बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो गाइस, हिजाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट फैब्रिक लिया है। पहला मैंने ऑलिव ग्रीन में लिया था जो कि हमारा सैटिन सिल्क, ये मैंने 1 मीटर का लिया था पहले। दूसरा मैंने पॉलिस्टर सिल्क लिया है, ये भी मैंने 1 मीटर का लिया था। आपको दिख रहा होगा कि पॉलिस्टर सिल्क में शाइन एक तरफ से ज्यादा होती है एंड ये रिच क्वालिटी में नहीं आता है। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको इस तरीके से खोलने के बाद हम एक साइड को दूसरी साइड से इस तरीके से मिला देंगे। ये हम जो घर पर हिजाब बनाते हैं उसकी कटिंग में आपको बता रही हूँ। तो इसको इस तरीके से सेट करने के बाद आपको ये जो साइड में फैब्रिक दिख रहा है इसको हम कट करेंगे, क्योंकि इसको इक्वल करना जरूरी होता है। आप चाहो तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हो। तो जितना हमारा ये आ रहा था हमने उतना लिया। हमने यहाँ पर 37 लिया था। दूसरी फोल्डेड तरफ से हमें 37 नहीं लेना होता है, इसमें हमें 10 या 11 इंच को ऐड करना होता है। अगर ये आप 15 इयर्स तक के लिए बना रहे हो तो 10 इंचेस इनफ होते हैं, लेकिन अगर आप 15 से ऊपर के लिए बना रहे हो तो 12 या फिर 13 इंचेस लेना। तो इसको इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम कट करेंगे। तो इस तरीके से इसकी शेप आती है ना, बहुत इजी। अब हमें यहाँ पर 15 इंचेस पर कट देना होता है। तो ये कट देने के बाद अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें स्टिच करना होता है, कट जहां पर हमें वहां तक। तो स्टिच होने के बाद अब एक तरफ से धागा निकल रहा था, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड तक। तो फोल्ड करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ भी इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो स्टिच लगाने के बाद हमारा जो हिजाब है वो कंप्लीट हो चुका है। आयरन करना बाकी है। तो आयरन करने के बाद इसका लुक इस तरीके से आता है। आप कैसे इसको हम इजीली वेयर करते हैं वो आप देखिए। ये जिसका मेजरमेंट था वो ये नहीं है, इसलिए इसको बड़ा आ गया था। आपको सही से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पिन भी यूज किया है। अगर आप सही से मेजरमेंट डालते हो तो आपको पिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका फायदा ये है कि आप कोई भी शेप दे सकते हो, इस तरीके से कोई भी अपने तरीके से शेप दे सकते हो। इस तरीके से हमारा जो है हिजाब है वो कंप्लीट होता है। बहुत प्यारा लुक आ रहा है। दूसरा हिजाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सैटिन सिल्क। ये अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है। तो ये 1 मीटर का था। मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है पहले, रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रख करके। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 21 इंच आएगा। तो मैंने भी इसको इतना ही लिया है, 21 इंचेस। तो नीचे की तरफ मैं 30 इंचेस ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो। पहले हम किनारी जो है उसको हम साफ करेंगे इस तरीके से। तो अब हमें मेजरमेंट डालना है। पहले हम 10 इंचेस पर मार्किंग कर रहेंगे, वहां पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी लाइन पर हम 12 इंचेस पर मार्किंग निशान दे रहे हैं। अब हम इस पॉइंट को इस निशान से मिला देंगे इस तरीके से। अब हमें फ्री हैंड एक शेप देनी है इस तरीके से। यह आप भी कर सकते हो, कोई मेजरमेंट नहीं डालना होता है यहाँ पर, बस आप ट्राई करना।
तो इस तरीके से शेप देने के बाद अब हमें कटिंग करनी है ना, ये बहुत ही डिफरेंट पहले वाली कटिंग से। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हमें जो चेहरे के लिए जगह छोड़नी है वो हम कितनी छोड़ेंगे, मैंने यहाँ पर 10 इंच छोड़ा था। आप अगर मेरी मानो तो आप 13 इंच रखना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हिजाब क्या बनाने के लिए पहले फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, दूसरा फोल्ड इस तरीके से कीजिए। अब मेजरमेंट डालिए, जो आप डालना है वो डालिए। मैंने 4 इंच लिया है, लेंथ मैंने 6 इंच लिए हैं। इस तरीके से कट कीजिए, सेंटर में कट लगाए। अब लेंथ अगर आप देखिए 13 इंचेस आ रही है, विड्थ जो है वो 4 इंचेस आ रही है। आप यहाँ पर 3.5 ही लेना। अब हिजाब में भी थोड़ी सी गोलाई देनी है, क्योंकि हमारी केप भी गोलाई टाइप की है। हम पहले 6 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच पर इसको गोलाई देंगे। इस तरीके से तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, सेंटर में भी कट लगाएंगे। इस तरीके से हमारी जो हिजाब है वो अब तैयार है। अब हमें स्टिच करना है पहले, तो इसको इस तरीके से खोलकर जो हमारा कट था सेंटर का, कैप को हम इसके ऊपर इस तरीके से रख करके पिन लगाएंगे। जब तक हम ये तैयार करेंगे, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि मेरी वीडियो से कोई सीख रहा है। यहाँ पर आपको स्टिच लगानी है, तो स्टिच लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इंटरलॉक किया है। तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक टॉप स्टिच लगानी है। ये टॉप स्टिच आपको जहाँ पर पहले हमने 10 इंच पर कट लगाया था उस पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक ये टॉप स्टिच ले जानी है। तो अब इसको इस तरीके से रख करके एक और स्टिच लगानी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा हिजाब जो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फ्रंट पार्ट अभी तक नहीं हुआ था। इसके लिए मुझे दोबारा जाना पड़ा था दुकानदार के पास 1/2 मीटर खरीदने के लिए। ये फनी वाला मोमेंट था। तो फैब्रिक को 2 फोल्डेड करने के बाद पहले हम 8.5 इंच पर निशान देंगे इस तरीके से। अब जितनी आपको रफल लेनी है वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 16 इंचेस पर रफल दे रही हूँ। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो 16 इंचेस को मैं इस तरीके से इंच टेप को रख करके एक सर्कल बना रही हूँ। अब मैं मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान तरीका है रफल बनाने का। हम इसका मेजरमेंट कैसे डालें, पहले हमने 8.5, उसके बाद 8 इंचेस, फिर 7.5, फिर 7 इंचेस, फिर 6.5, फिर 6 इंचेस, फिर 5.5, फिर 5 इंचेस, एंड में हमने 4 इंचेस लिया था। यहाँ पर हमने 4 इंचेस लिया था। इस तरीके से हमने मार्किंग किया था। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी रफल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने गलती किया था, मैंने इस हिजाब को बनाने के लिए 1 मीटर ही लिया था। अगर आपको यही हिजाब बनाना है तो आपको 1.5 मीटर का लेना होगा। तो सेंटर में भी हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इस हिजाब को बनाने के लिए आपको फैब्रिक की नीड पड़ेगी 1.5 मीटर। तो इस तरीके से हमने एक रफल को कट किया है। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद आप देख सकते हो ये हमारी रफल जो है वो तैयार है लगाने के लिए। अब हमें जो हिजाब का वो सेंटर था
अब हमें इनको इस तरीके से रख करके एक और स्टिच लगानी है। इसी तरीके से हमने रफल को हिजाब में लगाया था। इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद आप देख सकते हैं हिजाब की लुक बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही नीट एंड क्लीन आ रही है। तो इतना करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ इसको फोल्ड देना है। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से फोल्ड देना है। तो इसी तरीके से आपको हर एंगल से यहाँ इसको फोल्ड करना है नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ पर ऑफ कैमरा में इसको फिनिशिंग के साथ फोल्ड किया था। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। इस टाइप का हिजाब आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हो, वो भी घर पर। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक दे रहा है। इसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पर सीक्वेंस यूज करूंगी। तो सीक्वेंस को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। हम पूरे हिजाब में सीक्वेंस अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमने कैप बनाई थी हिजाब की वहां पर हम सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे एंड जो रफल है वहां पर भी हम सीक्वेंस लगाएंगे। लेकिन यह पहले आपको आयरन करना होता है फैब्रिक पर, उसके बाद आप ग्लू लगा सकते हो। ग्लू लगाने के बाद आप आयरन नहीं कर सकते हैं फैब्रिक पर। इसको इस तरीके से लगाने के बाद फिर मैंने इसको 1 नाइट के लिए रखा था। 1 नाइट तक मैंने इसको कुछ नहीं किया था, हाथ भी नहीं लगाया था, जैसे था वैसे ही रहने दिया। तो फाइनल लुक आप देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है। वैसे भी ये बड़ा साइज था, 15 इयर्स गर्ल के लिए था, वैसे भी इसका नहीं था, आप देख सकते हो कैमरा में भी। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अल्लाह हाफिज।